जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में दासन दास का और आप सभी के ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी जयपुर में लाला हजारी मल के मकान पर ठहरे हुए थे। एक फकीर ने आकर आवाज लगाई कि मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दो। लाला जी का छोटा पुत्र हर वक्त कुछ खाना तथा एक लोटे में पानी लेकर नीचे गया और फकीर साईं को खाना पीना दिया। तब फकीर बोले, ये लोटा भी मुझे दे दो। उस लड़के ने उत्तर दिया कि मैं माता पिता की आज्ञा के बिना आपको लोटा कैसे दे दूं। इस पर फकीर बहुत क्रोधित होकर बोले, यदि भला चाहता है तो लोटा दे दे, नहीं तो भस्म कर दूंगा। लड़के ने उत्तर दिया, यदि आप भस्म कर दोगे तो हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें फिर जीवित कर देंगे। तब आपने लड़के को आवाज लगाई। लड़के के साथ फकीर भी ऊपर आ गया और आपसे कहने लगा, ये लोटा हमको दिला दो, नहीं तो एक दृष्टि में ही तुझे और इसे भी भस्म कर दूंगा। श्री गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, फकीर साहेब विराजिए, इनके माता पिता की आज्ञा मिलने पर शायद ये लोटा तुम्हें मिल जाए। रही बात भस्म करने की, सो हमने तो घर छोड़ा, सिर मुंडवाया, दर दर की खाक छानी, परंतु कोई ऐसा ना मिला जो एक नजर में भस्म कर देता हो। लीजिए, भस्म कीजिए। तब फकीर साईं बहुत क्रोधित होकर आपकी ओर हाथ करके कुछ पढ़ने लगे। आप चुप बैठे रहे। जब वे अच्छी प्रकार से छू छक कर चुका तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, लीजिए फकीर साईं, आपका मंत्र पूरा हुआ, अब हम भी मंत्र चलाते हैं। ये सुनकर फकीर का क्रोध शांत हो गया और वह आपसे क्षमा मांगने लगा। उसकी ये दशा देखकर आपको हंसी आ गई। आपने उसे समझा बुझाकर विदा किया और फरमाया, फकीर साईं, हम लोगों को बद्दुआएं और श्राप देने के लिए साधु नहीं हुए, कल्याण करने के लिए हमारा सहयोग हुआ है। जहां पे ऐसे ही एक दिन फकीर सिर पर पगड़ी बांधे हुए और बड़े सुंदर चमक दमक वाले वस्त्र पहने हुए आपके पास आए तो आपने उसे देखते ही कहा, आप और ये वेशभूषा, इधर पधारिए। जब वह निकट आया तो बड़े प्रेम से आपने उसका कोट इत्यादि उतारा, एक रंगीन लंबा चौड़ा चोला पहना दिया। चोला पहनते ही उस फकीर की आश्चर्यजनक दशा हो गई और वह जोश में नाचने लगा। आपने पूछा, अब कहाँ ठहरने का विचार है? तो उसने प्रार्थना की, अब भ्रमण करने को मन चाहता है। तब आज्ञा लेकर और आपको प्रणाम करके चला गया। उस साधु की ये दशा देखकर कुछ उपस्थित लोगों ने प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, आपने इस पर बड़ी दया की है,
आपने बड़े प्रेम पूर्वक उत्तर दिया कि भाई, किसी की अमानत लुटाना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं है। ऐसे थे हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी। श्री परमहंस दयाल महाराज जी परम दयालु स्वभाव के थे। आपसे किसी का दुख देखा ना जाता था। एक बार सर्दी के दिनों में एक जगीरदार ने बहुत बहुमूल्य कंबली दुशाला आपको लाकर उड़ा दिया। जगीरदार अभी वहीं था कि एक नंगन अवस्था में फकीर आया और बोला, बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको भी पहनाओ। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपना चोला उतार दिया और पूछा, और कुछ चाहिए? तो फकीर ने कहा, हाँ, ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दुशाला दे दिया। फिर पूछने पर उसने कहा, सिर नंगा है। तब आपने टोपी भी दे दी और पूछा, फकीर साईं कुछ और चाहिए? तो उसने प्रार्थना की कि महाराज मेरी टांगें भी नंगी है। तो आपने धोती उतार कर दे दी और बिल्कुल नंगन होकर बैठ गए। आपने फिर उससे पूछा, फकीर साईं कहिए कुछ और चाहिए? तो उसने कहा बस, और जब वहाँ से चला गया तब एक भगत दौड़कर दूसरी धोती और चोला लेकर आपको पहना दिया। ऐसे है हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी। ऐसी थी उनकी वो करुणा, ऐसा था उनका प्यार। ओम जय श्री जगतारण, यही बस उनका एक नारा था। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में दास कोटिन कोट धन्यवाद और शुक्राना अदा करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।